हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैथ के क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम लोग सिंपल इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.3 दोनों को कंबाइंड फॉर्म में देखेंगे और किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको देखेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 से। मैं इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूं ताकि आपके लिए विजिबिलिटी आसान हो जाए। देखते हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है। देखिएगा बेटा, इसमें 4.2 अगर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। तो पहला गिवन है क्वेश्चन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने लिखा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप लिखते हैं वो पहला स्टेप है, या तो इसको ट्रांसपोज कर लीजिए उधर, या तो आप क्या लिखते हैं ऐड 1, ऐसे लिखेंगे ऐड 1। ये माइनस साइन है तो इसका अपोजिट साइन ऐड 1 टू बोथ साइड, टू बोथ साइड। अगर आप बोथ साइड में 1 ऐड करते हैं यानी कि x माइनस 1, अब यहां प्लस 1 किया और इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो ये क्या बन गया बेटा माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया 0, तो x बचा और इज इक्वल टू 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1। सो योर फर्स्ट स्टेप इज add 1 to the both side. This is your first step and your solution is x is equal to 1। ऐसे ही आप x प्लस 1 के लिए करेंगे। अब यहां पर पहला स्टेप क्या लिखेंगे subtract 1 from both side, subtract 1 from both side। क्योंकि ये प्लस 1 है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो माइनस 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगला इक्वेशन है x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। अब यहां लिखेंगे ऐड 1, क्या लिखेंगे बेटा ऐड 1। ठीक है, कैसे लिखेंगे ऐड 1, बस सिंपली जैसे ये लिखे हैं ऐड 1, फिर दोनों साइड में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर डी को मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले हमें थोड़ा सा इसको इरेज करना है, तो हम इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर डी आपको सॉल्व करके बताते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर डी कैसे सॉल्व करना है। कह रहा है x प्लस 6 इज इक्वल टू 2। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज, ये प्लस 6 है हमें यानी कि 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो x प्लस 6, अब सब्ट्रैक्ट करना है माइनस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस 6 किया, तो प्लस 6 माइनस 6 बिकम 0, देन x इज इक्वल टू 2 माइनस 6 कितना हो गया बेटा माइनस 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस 4। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था सब्ट्रैक्ट करने का और हमारा आंसर आ गया x का माइनस 4। ये हो गया इक्वेशन सॉल्व। ठीक है, तो हमने पहले सेपरेट किया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप लिख के सेपरेट किया और उसके बाद इक्वेशन हमारे पास वैल्यू आ गई x की इस तरीके से। इसके बाद e है, तो पहले अब देखो माइनस 4 दिया है y के साथ, वेरिएबल के साथ जो टर्म देता है उसी का काम करना होता है। माइनस 4 दिया है तो लिखेंगे ऐड 4 बोथ साइड। फिर दिया है y माइनस फिर 4 अगेन, तो फिर से ऐड 4 करेंगे। फिर दिया है प्लस 4 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर दिया है प्लस 4 फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं और आपको समझाता हूं। देखिएगा क्या करना है। देखिएगा बेटा क्या करना है, पहला दे रहा है 3l इज इक्वल टू 42। तो L3 ये मल्टीप्लाई में है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये लिखेंगे डिवाइड 3 फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड से d को 3 को डिवाइड करो तो 3l अपॉन 3 इज इक्वल टू 42 अपॉन 3। तो 3 से 3 कैंसल, तो ये आ गया l इज इक्वल टू 3 बन जा 3
अब इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 14, ठीक है। तो ये आ गया 14, तो L की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 14। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड 3 फ्रॉम बोथ साइड, डिवाइड 3 फ्रॉम बोथ साइड से हम क्या करेंगे 3 को डिवाइड करेंगे, यानी कि अगर कोई नंबर्स मल्टीप्लाइंग में है वेरिएबल के साथ तो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होगा, और यहीं पर कोई चीज डिवीजन में है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे करेंगे, बी वाला पार्ट देखिएगा कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, समझिएगा। इसको इरेज करके मैं बी वाला पार्ट आपको समझा देता हूं, देखिएगा कैसे करेंगे बी वाला पार्ट। b अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, ये डिवाइड हो रहा है तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई कितने से 2 से, जितने से डिवाइड हो रहा है उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन बोथ साइड। तो b बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12, b की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो पहले स्टेप में उसी नंबर का मल्टीप्लाई, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले स्टेप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी है, पहले मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 7 डिवाइड हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि डी है, डिवाइड करोगे, ऐसे ही ई है। अब देखिए एफ जी, ये सेम टाइप के क्वेश्चन है, मैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और एफ और जी में से क्वेश्चंस करते हैं, कैसे करना है ध्यान दीजिएगा। मैं इनको इरेज कर देता हूं, एफ और जी के क्वेश्चंस बताता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर एफ दिया है z अपॉन 3 is equal to 5 by 4. So your first step is multiply by 3 in both sides. Multiply by 3 in both sides. Both side में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, z by 3 multiply by 3 is equal to 5 by 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 से 3 कैंसल आ गया, z इज इक्वल टू, अब यहाँ कुछ भी कैंसल आउट होने वाला नहीं है, तो 3 5 जा 15 और अपॉन 4, दिस इज द आंसर, ये आ गई z की वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही आपको g करना है, ठीक है। अगर उसमें कुछ कैंसल आउट होने वाले टर्म्स होंगे तो आप कैंसल आउट करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर लिखेंगे बेटा, ठीक है, ओके। और ऐसे ही h करना है, आपको समझ में आ गया होगा कि h को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। अब यहां पर मल्टीपल स्टेप्स आते हैं, यहां पर क्या आते हैं बेटा मल्टीपल स्टेप्स। जब स्टेप्स की बात करेगा तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यहां पर मल्टीपल स्टेप्स आएंगे और कैसे सॉल्व करेंगे इनको हम देखते हैं, ठीक है। तो हमें मालूम है कि प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड और डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई का ही स्टेप हमें यूज करना है, इन्हीं चारों में से कोई स्टेप यूज होगा। और कैसे होगा ये भी आपको पता है, प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस, मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड और डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई का स्टेप यूज होता है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है 3n माइनस 2 इज इक्वल टू 46। तो सबसे पहले n को अकेला करने के लिए पहले आपको 2 को हटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे, अब ये -2 है तो ऐड करेंगे, लिखेंगे ऐड 2 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड में 2 को ऐड करिए, 3n माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 46 प्लस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, ये बचा क्या 3n इज इक्वल टू 48, ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, अब आप n को अकेला करने के लिए 3 को डिवाइड करेंगे, तो यहां लिखेंगे आप डिवाइड 3, ठीक है, डिवाइड 3 ऑन बोथ साइड, बोथ साइड से 3 को डिवाइड करेंगे, तो 3n अपॉन 3 इज इक्वल टू 48 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, n आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, क्या ये कटेगा कि नहीं कटेगा,
तो कटेगा, 16 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये आ गया आंसर 16। तो यहाँ से n की वैल्यू यूज होगी। तो यहाँ पर आपने दो स्टेप फॉलो किए, पहला ऐड करने का स्टेप और दूसरा डिवाइड करने का स्टेप। ठीक है बेटा, ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिएगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5m + 7 = 17। अब पहले 7 है, पॉजिटिव है, तो पहले सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम बोथ साइड। सॉल्व कर लेंगे, 5m अकेले आ गया, अब 5 को डिवाइड कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी है, पहले आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सी और डी सेम टाइप से है, तो मैं इनमें से एक बता देता हूं, देखिएगा कैसे करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। देखिएगा किस तरीके से करना है। 20p अपॉन 3 = 40। सबसे पहले मुझे 3 को हटाना है, ये डिवाइड में है, तो मुझे लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 3 इन बोथ साइड। बोथ साइड में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट इज 20p अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 3 = 40 मल्टीप्लाई बाई 3। 3 से 3 कट हो गया, बचा कितना बेटा, सिर्फ 20p, और इधर कितना आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई 120 हो गया। अब मुझे डिवाइड करना है 20 को, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई में है तो मैं लिखूंगा डिवाइड, तो डिवाइड बाई 20 फ्रॉम बोथ साइड। बोथ साइड में 20 से डिवाइड कर लो, 20p अपॉन 20 = 120 अपॉन 20। 20 से 20 पूरा कैंसिल हो गया, बचा केवल p = 20 से 120 को काटेंगे बेटा, आंसर आएगा 6, तो p की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली दो स्टेप आपने यूज किए और p का वैल्यू निकाल ली। सेम इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर डी कर लेंगे। अब यहाँ पर दे रहा है सॉल्व द इक्वेशन, यहाँ पर आपसे स्टेप्स के बारे में नहीं कह रहा है, तो आप इसके क्वेश्चंस को डायरेक्टली ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देन इट मींस टू से आप चाहे ऐसे सॉल्व करिए या विदाउट लिखे हुए डायरेक्टली ट्रांसपोजिशन से सॉल्व करिए, यानी कि जब मल्टीप्लाई को इधर बेचते हैं तो डिवाइड करते हैं ना, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। तो यानी कि आप इस तरीके को उस तरीके को किसी को भी लगाएं तो आपका ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये था एक्सरसाइज 4.2। आप इनके क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। अच्छा हाँ, इसमें एक क्वेश्चन दिया है एच वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा क्या होता है, क्योंकि कहीं और ऐसी वैल्यू सही से नहीं दिया है, एच में दिया है, हालांकि जे में भी दिया है, लेकिन जे में पहले प्लस करेंगे तो उस साइड नंबर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, हम लोग पहले बात कर लेते हैं एच की। एच कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और मैं आपको समझाता हूं कैसे करेंगे। देखिएगा नंबर क्या लिखा है बेटा, 3s = 0। तो मल्टीप्लाई में आप डिवाइड करेंगे, बोथ साइड में डिवाइड किया, थ्री से 3 कट गया, देन s = इसका आंसर जो आता है बेटा वो 0 आता है, यानी कि 0 अपॉन समथिंग कोई भी नंबर रहे, आंसर क्या आएगा 0। तो s की वैल्यू क्या हो गई 0। ओके बेटा, समझ में आया, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 4.2। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.3 को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.3 में क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहां पर अगर हम फॉलोइंग इक्वेशंस के सॉल्यूशंस देखें, तो अगर आप यहां देखेंगे तो यहां क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो इसमें आपको क्या किया है, लेट अस डिवाइड बोथ साइड बाय 4। तो आप चाहें तो स्टेप वाइज इस तरीके का स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं, आपका मन करे तो आप इस तरीके के स्टेप्स फॉलो करिए। अगर आपका मन नहीं करता है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट
अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हैं बेटा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहता है। या तो आप डायरेक्टली ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ट्रांसपोजिशन। ठीक है, आइए समझते हैं। 4.3 पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नंबर्स ज्यादा बड़े दिखाई दे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? 2x प्लस 5y, देखिएगा, सॉरी क्वेश्चन मैंने गलत नोट कर दिया, मैं फिर से क्वेश्चन नोट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को फिर से नोट करता हूं। क्वेश्चन है 2y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 37/2। तो सबसे पहले बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन आप इस 5/2 को हटा सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 2y इज इक्वल टू 37/2। अब ये प्लस है, ये उधर जाएगा, -5/2 आ गया। अब क्या लिखेंगे? ट्रांसपोजिंग 5/2 टू RHS, राइट हैंड साइड में भेजा है ना आपने, ऐसे लिख देंगे। तो यहां आ गया 2y इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आ गया बेटा? 2। और वैसे भी डायरेक्टली इसको माइनस कर सकते हो, तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो 37 माइनस 5 कितना होता है बेटा? 32 होता है। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हो? 16, यानी कि 2y इज इक्वल टू 16 आ गया। अब जब 2y इज इक्वल टू 16 आ गया तो आप क्या लिखोगे? डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड। तो बोथ साइड में डिवाइड कर दो, तुम्हारी इच्छा हो तो करो, नहीं इच्छा हो तो डायरेक्टली कर सकते हो। बट वन मोर थिंग, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, आपके स्कूल के टीचर्स जिस मेथड को फॉलो करते हो आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे। अगर स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि आपको स्टेप वाइज ही करना है तो आप स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली ट्रांसपोजिशन करते हैं स्कूल वाले टीचर्स, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2, तो 2y/2 ये स्टेप का है, 16/2, 2 से 2 कैंसल, ये कट होगा 8, देन y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 8। y की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक है, तो ये हो जाता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सॉरी स्टेप वाला मेथड। डायरेक्टली आप करना चाहो तो डायरेक्टली 2 को डिवाइड में भेज दो, मल्टीप्लाई में है, सीधे आ गया y इज इक्वल टू 8। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बहुत ही सिंपल तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इससे आसानी से। ठीक है, अच्छा अब इसके और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, बट उससे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो बेटा सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे बट थोड़ा सा केयरफुल होके। इसके बाद दिया है क्वेश्चन नंबर 2, दिखाई दे रहा होगा 5t प्लस 28। पहले 28 को उधर कर दो, ट्रांसपोज करके -28 हो जाएगा, फिर 5 को डिवाइड कर देना। ऐसे ही पहले 3 को ट्रांसपोज करो, फिर 5 को मल्टीप्लाई कर देना। 7 को ट्रांसपोज करो, 4 को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, नेक्स्ट अब यहां पर एक ही सिंगल टर्म है, तो पहले आप क्या करेंगे? 2 को ट्रांसपोज करेंगे, या तो डायरेक्टली 5/2 को क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे। 5/2 मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे डिवाइड में, तो उधर जब वो डिवाइड में जाएगा तो अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/2 का अपोजिट से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप लिख लीजिए 2/5 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो 2 को पहले उधर भेजिए फिर 5 को भेजिए, तो बात एक ही होगी बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए एक बार करके देखते हैं। 5/2x इज इक्वल टू -x, तो आप इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो स्टेप वाइज, पहले 2 को इधर लिखिए, मल्टीप्लाई करना है तो 2 कट, फिर लिखिए 5 से डिवाइड करना है तो 5 कट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाई, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में 2/5 इन बोथ साइड में ले लिया, then it is 5/2 multiply by x multiply by 2/5 is equal to 5 multiply by 2/5।
ठीक है, तो 2 से 2 कैंसल और 5 से 5 कैंसल, बचा क्या यहाँ पर केवल x, और यहाँ 5 से 5 कैंसल, आंसर कितना आ गया बेटा 2। तो ये डायरेक्टली हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा मैंने कहा साथ ही साथ आपको अपने स्कूल के टीचर्स को भी फोकस करना है कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेथड तो आप ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके स्कूल के टीचर्स का एक पर्टिकुलर रूल वो फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी आप छोटी क्लासेस में हैं तो आपके स्कूल के टीचर्स अपने मेथड को ही फॉलो करवाते हैं ज्यादातर बच्चों को। लेकिन जब आप बोर्ड्स को फेस करेंगे, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में आएंगे, तब वहां आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, इवन चाहे वो आपके सब्जेक्ट टीचर का मेथड हो या कोई अलग, क्योंकि एक क्वेश्चन को बेटा मल्टीपल मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, ऐसे ही आप ई एफ जी भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, सेम नंबर से 19/2 से ही सब्ट्रैक्ट करना है, सॉल्व करेंगे फिर m की वैल्यूज निकालेंगे। इसी तरीके से 6z + 10 = -2, 10 को पहले माइनस करिए फिर 6 को डिवाइड करिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बेटा, बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहां पर देखिएगा कि x जो है वो मल्टीप्लाई में तो है, लेकिन वो ब्रैकेट में ज्यादातर आ रहा है, यानी कि वेरिएबल्स ज्यादातर ब्रैकेट में आ रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो पहले मैं इसको इरेज करता हूं, कोई भी एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, आपको आइडिया लग जाएगा। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, 2x + 4 = 12। तो आप या तो पहला स्टेप लिखिए क्या, अब देखिए 2 पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई है, तो डिवाइड बाई 2 कर लीजिए पहले स्टेप में, या तो ये करिए या तो डायरेक्टली ट्रांसपोज कर दीजिए, x + 4 = 12/2। ये कट आउट हो जाएगा, तो x + 4 = कितना आ जाएगा बेटा, इसको कट आउट किए कितना आ गया 6, यानी कि x + 4 = 6। तो अब 4 पॉजिटिव है, उस साइड भेजेंगे क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी कि x = 6 और -4, तो x कितना आ गया बेटा 2। तो ये तो डायरेक्ट ट्रांसपोजिशन का मेथड होता है, या स्टेप वाइज आप पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप जिस मेथड को फॉलो किया जाता है उस मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो 2 से तो आप डायरेक्टली कर लीजिए, लेकिन 4 के लिए आप स्टेप लिख लीजिएगा। बाकी स्कूल के टीचर्स जैसा कहते हैं आप इसको जरूर फॉलो करिएगा, क्योंकि मेथड तो बेटा यही है, आंसर टू ही आना है, आप चाहे जिस मेथड से सॉल्व करिए। ठीक है, लेकिन हम लोग स्कूल के टीचर को इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि बेटा अभी आप छोटी क्लासेस में और स्कूल के टीचर्स अपने मेथड को ही सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो अगर आपको अपने स्कूल्स में नंबर इंक्रीज करना है तो आप मेथड सब जानिए, लेकिन स्कूल के टीचर को जरूर फॉलो करिए। ठीक है, ऐसे ही सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही हैं, पहले मल्टीप्लाई का डिवीजन करके उधर भेज दो, फिर उसके बाद नंबर जो प्लस माइनस में उनको चेंज कर दो। ठीक है, अच्छा अभी देखिए एक क्वेश्चन है, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। कभी कभी निगेटिव नंबर्स आते हैं हमारे साथ, जैसे क्वेश्चन नंबर ई को मैं देखता हूं। तो क्वेश्चन नंबर ई देखिए किस तरीके से सॉल्व किया गया है। अब आपको ई दिखाई दे रहा होगा, ई लिखा है 4 2 - x = 8। तो सबसे पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 2 - x = 8/4, कट गया 2 आया, यानी कि 2 - x = 2, ये आ गया। अब हमारा लिखा है, अब इस 2 को उस साइड करेंगे तो -x = 2 - 2, सो -x = 0। तो ये माइनस साइन हम x के साथ नहीं लिखते, नंबर्स के पास भेज देते हैं। तो x = अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो x इस साइड भेज देंगे, हालांकि ये 0 आ गया है तो ये 0 ही रह जाएगा। ठीक है, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, अगर ये 0 आ गया है तो ये 0 ही रह जाएगा बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, ओके, समझ में आया। तो आप बहुत आराम से क्वेश्चंस करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें भी वही चीज दिया है, बस इस बार पहले लेफ्ट हैंड साइड में सब कुछ दिया था, इस बार राइट हैंड साइड में दिया, इस बार आप लेफ्ट हैंड साइड में भेजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले 5 को डिवाइड करिए, अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे पहले 5 को 4/5 बना लीजिए, फिर 2 को इस साइड लाएंगे प्लस होगा, तब भी तो p की वैल्यू आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो इसके लिए मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर ई बताता हूं, जो कि थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। डी और ई बता देता हूं, ठीक है। डी और सॉरी, मैं ई बताता हूं और सी बताता हूं। तो पहले मैं इरेज कर लेता हूं, ई और सी आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सी, 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 ब्रैकेट में t प्लस 2। सबसे पहले ये पॉजिटिव टर्म है, इसको इस साइड भेजेंगे निगेटिव हो जाएगा, तो लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 4 इन लेफ्ट हैंड साइड। तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 3t प्लस 2। यहां लिख सकते हैं ट्रांसपोजिंग 4 टू LHS। तो ये कितना आ गया बेटा 12। अब इस 3 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन मैं अगले स्टेप में डिवाइड करूंगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 12 आ गया, सॉरी मैं इरेज करके इसको सही से लिख देता हूँ। मैंने 12 लिख दिया था, मैं इसको इरेज करके सही से लिख देता हूँ। सो दैट इज t प्लस 2, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब इस 3 को डिवाइड करना है, तो यहां लिख दीजिए डिवाइड बाई 3, स्टेप अपना लिख लिया। फिर इसमें लिखा 2/3, 12/3। अब तुम चाहो तो यहां डिवाइड का साइन लगाओगे तो 3 गायब ही हो जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा t प्लस 2। इससे इसको कट किए कितना आ गया 4, यानी कि t प्लस 2 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू t प्लस 2। अब इस 2 को इस साइड भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू t। तो इसका मतलब 2 इज इक्वल टू कितना आ गया t। तो चाहे ऐसे वैल्यू आए तो इसको हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2, चाहे ऐसी वैल्यू आए, बात तो एक ही है बेटा। तो इस तरीके से हम t की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे ही आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 गिवन है, इसके बाद आप कुछ भी ऐड ऑन या प्लस या माइनस करके कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। ये एज इट इज, ये इसका जो आंसर्स आएंगे बेटा वो कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में जो आंसर गिवन हो वही सही हो। आप कुछ भी इक्वेशन बना सकते हैं अपने मन से, जो भी नंबर को ऐड ऑन या सब्ट्रैक्ट करके या माइनस करके सॉल्व करेंगे वो सब बन जाएगा, ठीक है बेटा। कोई भी इक्वेशन आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 2। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एक सिंपलेस्ट, जैसे मान लीजिए आपको दिया है x इज इक्वल टू 2, तो सबसे पहली इक्वेशन तो इसकी बन जाएगी, जब इसको ट्रांसपोज करके इस साइड लाओगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा 0, पहली इक्वेशन। अच्छा दूसरी इक्वेशन बनानी हो तो क्या करोगे, x प्लस 2 दिया है, सॉरी x इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 दिया है तो हम लोग x इज इक्वल टू 2 लिखते हैं। अब बोथ साइड में क्या कर लो, 2 ऐड कर दो, ऐड या मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये कितना हो गया बेटा 4। अब इसमें क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। अब या इस वाले स्टेप के बाद लिख लो ऐड 5 ऑन बोथ साइड, 5 ऐड कर लो, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब इसमें 5 ऐड करोगे 4 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 9। एक इक्वेशन ये बन गई। तो तुम किसी भी तरीके से कोई भी इक्वेशन बना सकते हो, तो इसके लिए एकदम आराम से कैरी करो चीजों को, आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो आई थिंक आप इक्वेशन बनाना समझ गए होंगे कैसे बनाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चंस या इक्वेशंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये था एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 का सॉल्यूशन। इसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट यानी कि वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा देखेंगे एक्सरसाइज 4.4 में। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटा केयरफुली आप ध्यान से करेंगे, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, बाकी की चीजें बेटा हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको इस चैप्टर को बहुत ही केयरफुली स्टडी करना है,
आपको हमेशा इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस की डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कोई साइड बुक है तो उसको प्रेफर जरूर करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व आउट करिए। ठीक है बेटा, याद रखिएगा अगर आप गलतियां करेंगे तो आपके नंबर्स कटेंगे, आप स्कूल में अच्छा परफॉर्म कभी भी नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप केयरफुल नहीं होंगे बेटा आपकी कमियां दूर नहीं होंगी। आप गलतियां करिए चलेगा, लेकिन उन गलतियों से लर्न भी करिए। आप कभी ये मत सोचिए कि क्वेश्चन नहीं होगा, ट्राई करिए, गलत होगा बस इतना ही, बट ट्राई करते रहिए, आप सीख जाएंगे बहुत आराम से। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, बाय बाय।